जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। हम लोग यहाँ इतना मेहनत करते हैं, यहाँ पेपर लीक हो जाता है, जब देखो तब चलते हैं। हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार करने से थोड़ी सी भी फुर्सत मिल जाए तो एक बार उन छात्रों पर बात कर लीजिएगा जो पेपर लीक की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो पेपरों में धांधली की समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक देश के शिक्षा मंत्री का दायित्व होता है कि देश के अंदर शिक्षा से जुड़ी सभी समस्याओं पर वो बात करे, विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करे, लेकिन आप इस प्रकार के कार्य करते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार करने से आप सोच रहे हैं कि आपको अगली बार कोई मंत्रालय मिल जाएगा तो गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि जिस प्रकार के आपके कार्य हैं लग नहीं रहा है कि अगली बार आप सरकार बना पाएंगे। और प्रधानमंत्री को आपके प्रचार की आवश्यकता नहीं है, वो कर लेगा अपना प्रचार। आपका कार्य शिक्षा का है तो आप शिक्षा के लिए कार्य कीजिए, देश के छात्रों के लिए कार्य करिए। यूपीएससी लेखपाल के अंदर धांधली, नीट पेपर लीक, एसएससी जीडी पेपर लीक, सीबीएसई के अंदर समस्याएं, इन पर कौन बात करेगा। आज अगर देश का युवा आपके इस्तीफे की मांग कर रहा है तो आप सोच कर देखिए आपने शिक्षा के लिए कितना ही कार्य किया हो। एक बच्चा महीनों तक किसी एग्जाम की तैयारी करता है और जब उसका सेंटर 500 किलोमीटर दूर दे दिया जाता है और जब वो एग्जाम देने जाता है तो वहाँ उससे कह दिया जाता है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया है, उसके लिए बात कौन करेगा। और मैं देश की नेशनल मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ कि आप जब घंटों घंटों का शो झालमुड़ी पर करते हैं, मेलोडी पर करते हैं, तो देश की जनता का सवाल करना जायज़ है कि आप क्या गोदी मीडिया है। मीडिया का काम होता है देश की समस्याओं को दिखाना। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कृपया कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।